एक तरफ कोर्ट में बेचारी बनकर अपने ही पति से 30,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता ले रही थी और दूसरी तरफ उन्हीं पैसों के साथ अपने यार के साथ बहुत बढ़िया से वीवीआईपी होटल में मौज काट रहे थे। दरअसल आगरा के कमला नगर के रहने वाले बड़े चांदी व्यापारी की शादी 10 साल पहले इन मोहतरमा से होती है। शादी के समय चांदी व्यापारी एकदम परफेक्ट था, क्योंकि वो मोटी रकम कमाता था और हैंडसम भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के कुछ दिन बाद इनको एक बेटी पैदा होती है। उसके बाद भी सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन मोहतरमा को अपनी पति में हजारों कमियां नजर आने लगती है। यानी वो ये कहती हैं कि इनका रंग सांवला हो गया है और ये मोटे हो गए हैं। अगर इनको मेरे साथ रहना है तो स्मार्ट दिखना पड़ेगा, स्लिम होना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट रहना पड़ेगा। ये सब विवाद इनके बीच चल ही रहा था, तभी इनको फेसबुक पर आगरा के एक चांदी व्यापारी की प्रोफाइल दिख जाती है। वो एकदम स्मार्ट था, सुंदर था। ये मोहतरमा उस चांदी व्यापारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। उधर से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। इन मोहतरमा को पहले से ही अपना पति पसंद नहीं था, अब तो और ही खराब लगने लगा। ये मोहतरमा पहुंच जाती हैं सीधा कोर्ट में और वहां पर मोटे और सांवले पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती हैं। वो कहती हैं कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है और दहेज के लिए मुझे परेशान करता है। इनसे मैं तंग आ गई हूँ, अब इनसे मैं अलग रहना चाहती हूँ। और ये भी कहती हैं मुझे और मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए मेरे पति से 30,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता चाहिए। मतलब कोर्ट में केस चल ही रहा था और इनका पति नोटिस करता है कि ये मोहतरमा दोपहर को स्कूटी लेकर कहीं बाहर चली जाती है। फिर 13 जुलाई 2026 को इनका पति ये देखता है कि ये मोहतरमा अपने ही घर में सज धज के लाली लिपस्टिक लगा के तैयार होकर स्कूटर लेकर बाहर निकलती है। लगभग शाम के 3 बज रहे थे। तो तुरंत ये चांदी व्यापारी जो इनका पति था, वो अपने दोस्त को फोन करता है और उनसे कहता है, वो स्कूटी का नंबर देता है और बोलता है कि अभी ये घर से बाहर निकली है, जरा तुम पता करो कि ये जाती कहाँ है। फिर वो जो चांदी व्यापारी का दोस्त था, इन मोहतरमा का पीछे करता है। तो इन मोहतरमा की स्कूटी न्यूयॉर्क के दयाल बाग के स्थित आरजू होटल के पास रुकती है। ये मोहतरमा फटाफट होटल के अंदर जाती हैं, 1 से 2 मिनट रिसेप्शन पे बात करती हैं और फिर उसके बाद सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में वो अकेली नहीं रहती, वहां पहले से उस कमरे में 1 घंटे पहले से कोई बैठकर इनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद जो इनके पति का दोस्त था, वो उनके पति को फोन करके वहां बुला लेता है। पति होटल के रिसेप्शन पे जाकर पूछताछ करता है तो पता चलता है कि ये मोहतरमा अकेले नहीं गई हैं, बल्कि वहां 1 घंटा से पहले एक व्यक्ति इनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद ये अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं और दरवाजा का बेल बजाते हैं। और जब ये मोहतरमा दरवाजा खोलती हैं, अपने पति को देखकर घबरा जाती है और चेहरा इधर उधर छिपाने लगती है। वहां पर जो उनका यार एकदम स्लिम फिट परफेक्ट जो उनका यार था, वो भी घबरा जाता है, शॉक में आ जाता है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। उसके बाद ये इंसान बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि क्या मैडम 30,000 रुपए चाहिए और पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस करोगी और यहाँ अपने यार के साथ मौज काट रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर, पैसे लेके हो गया तेरा खेल। पति के सवालों का जवाब इन मोहतरमा के पास नहीं था। वो अपना मुंह बनाने लगती हैं, जवाब नहीं दे पाती हैं। जरा सोचिए, अगर पत्नी का पति से मन भर जाता है तो अपने ही पति के ऊपर कई प्रकार के केस लगा देती है और उनसे अलग होने की बात करती है और उन्हीं पति से गुजारा भत्ता के लिए हर महीने 30,000 रुपया मांगती है। जरा सोचिए, समाज में इन औरतों के खिलाफ ऐसे कोई रूल होना चाहिए जो ऐसा कदम करने से पहले 100 बार सोचे। अलग हो रही हो तो अपना गुजारा स्वयं करो ना। जिस पति से अलग हो रही हो उसी से अपने ही गुजारे के लिए पैसे मांग रही हो, शर्म नहीं आ रही है? दूसरे की कमाई पर ऐश करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर एक दिन खुद कमा कर दिखाओगे तो समझ में आएगी पैसों की वैल्यू होती क्या है। वैसे इन मोहतरमा के बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। इन जैसी औरतों पर कुछ तो रूल होने चाहिए, इनकी मनमानी रवैये पर रोक लगना चाहिए। बाकी ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।